रास नहीं आई, एक तो गद्दार है ये, गद्दार। विरोध इस बात का है कि कपिल सिब्बल जी को अपने स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि उनका स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, आप वो उसी पार्टी की जड़ें खोखले करने पे लगे हुए हैं। एटलीस्ट वो पार्टी के लिए कुछ काम तो करें। अगर मैं उनकी चांदनी चौक लोकसभा से हूँ, आप देख सकते हैं कि उनकी अपनी लोकसभा में एक भी कार्य नहीं है। तो कपिल सिब्बल के घर के बाहर ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि कपिल सिब्बल ने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जो कि कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाती हो या परिवार पर सवाल उठाती हो। वो लगातार ये कह रही थी कि G23 नेताएं हैं, जो नेता हैं वो इस बात से दुखी हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है वो G23 जरूर है, जी हजूरी वाला ग्रुप नहीं है, G23 नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, यहाँ पर काले बैनर हैं कपिल सिब्बल के घर के बाहर, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको, हमने 10 साल रिप्रेजेंटेशन करने को कहा चांदनी चौक के अंदर। क्या आपने कभी चांदनी चौक के लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? आपने कार्यकर्ताओं की भावना को जाना? आपको कार्यकर्ताओं की भावना को जानना चाहिए। कपिल सिब्बल होश में आओ। ये 10 साल सिब्बल साहब 10 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने इन्हें पूरी इज्जत दी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया। इन्होंने क्या किया ये बताए ना, ये दूसरों पे सवाल उठाते हैं। पहले ये बताए कपिल सिब्बल साहब को क्या नहीं दिया, आप ये बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कई मर्तबा राज्यसभा भेजा, ये वो लोग हैं वो सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात को, प्रियंका गांधी जी की मैसेज को वो लोग कहीं न कहीं अमित शाह तक पहुंचाते हैं। मैं दिल्ली बदरपुर विधानसभा से आया हुआ हूं, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं हर उस शख्स की निंदा करता हूं जिन्होंने, जिसके घर वालों ने, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक ऐसी विचारधारा के लिए पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, और वो उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं की मानसिकता जो उनकी बोल रहे हैं, वो आज राहुल गांधी जी की प्रहार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूं, महात्मा गांधी का सिपाही हूं, नेहरू का सिपाही हूं। हम लोग डरने वाले नहीं। रविंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर, कोई बात तो कपिल सिब्बल ने कही नहीं थी जिसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस नेता हाय हाय के नारे लगाएं या गेट वेल सून कपिल सिब्बल कहें? किसी ने तो भेजा होगा ना? बिल्कुल, इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी ने भेजा होगा। आप एक ट्वीट देखिए, 5:36 में आता है। श्रीनिवास जो कांग्रेस युवा मोर्चे के अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा था ट्विटर पर, सुनिए जी हुजूर, पार्टी की अध्यक्ष और नेतृत्व वही है जिन्होंने आपको हमेशा संसद पहुंचाया, पार्टी के अच्छे वक्त में आपको मंत्री बनाया, विपक्ष में रहे तो आपको राज्यसभा में पहुंचाया, अच्छे बुरे वक्त में सदैव जिम्मेदारियों से नवाजा। उसके बाद और जब वक्त संघर्ष का आया तो ... और इस डॉट में ये जो हंगामा हो रहा है, इसमें सब कुछ निहित था। 5:36 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का ये ट्वीट था। तो जाहिर सी बात है, कपिल सिब्बल G23 के जिसके पार हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, भले ही वो उन्होंने ऐसी बात नहीं की जैसे आपने कहा, लेकिन भाव वही हो सकता है कि जी हजूरी नहीं करेंगे, इस तरह के भाव होगा। और ये कांग्रेस को अब लगता है कि ऐसे नेताओं से छुटकारा पाना ही होगा। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, और जो पहले के जो बुजुर्ग नेता हैं या फिर जो अनुभवी हैं, उनसे कहीं ना कहीं पार्टी छुटकारा चाहती है, या राहुल गांधी छुटकारा चाहते हैं। जब तक कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, या जब अध्यक्ष बनेंगे उसके पहले ऐसे तमाम नेताओं से जिन पर उनका अधिकार नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं जिन पर उनका वश नहीं चलता होगा, इन सब से अक्रॉस द कंट्री वो छुटकारा पाना चाहेंगे। अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है
कि छत्तीसगढ़ जिसकी चर्चा भी होती रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाए, राजस्थान में मुख्यमंत्री बदल दिए जाए आने वाले दिनों में, तो युवा ब्रिगेड के साथ लेकर चलेंगे राहुल गांधी। और इसलिए कपिल सिब्बल हो या G23 के कई जो दूसरे नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद या दूसरे तमाम नेता, इनसे पार्टी छुटकारा जरूर चाहती होगी, राहुल ब्रिगेड जरूर छुटकारा चाहता है। और इसलिए इस तरह की जो वहाँ पर हंगामा हो रहा है ये देखने को मिल रहा है, जो श्रीनिवास ने 5:36 ट्वीट करके एक संकेत दे दिया था। तो यही इसी को लेकर के तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल आवाज़ उठा रहे थे कि कपिल सिब्बल कह रहे थे लगातार कि देखिए कि सिर्फ और सिर्फ ये कि G23 पार्टी नहीं बन जाए, सिर्फ ये G23 वाला ग्रुप नहीं है। क्या सवाल क्या उठाए थे, एक बार सुनते हैं। A border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. We know the history of Punjab and the rise of extremism there. तो रविंद्र, सवाल तो उन्होंने किसी पर उठाए नहीं थे, कोई सच कोई ना परिवार पर उठाए थे ना नेतृत्व पर उठाए थे। उन्होंने कहा था लेकिन कोई ना कोई तो डिसीजन ले रहा है। यही अपने आप में कहना बहुत था कि लोग पार्टी क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब का जिक्र किया, जिससे फायदा किसको हो रहा है, संकेत किसके ऊपर था ये आप समझ सकते हैं, जो जिसके बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि बॉर्डर स्टेट है और हम किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो इस तरह की तमाम बातें हो रही है। कपिल सिब्बल अनुभवी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और G23 के एक अहम सदस्य हैं। ऐसे में अगर कोई बात कहते हैं तो ये जो युवा नेतृत्व है उसको लगता है कि ये पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं और इस तरह से हंगामा किया जा रहा है। देखिए ये एक लग रहा है कि कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसमें, जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, कि जो पुराने अनुभवी या वरिष्ठ लोग हैं ये सबसे छुटकारा पाना चाहती है पार्टी। अपने से छोड़ के चले जाए या फिर उनको ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जाए कि वो हाशिए पर चले जाए। आपने देखा होगा कि जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी या ऐसे तमाम बड़े वरिष्ठ नेता थे जो आज कहीं नहीं है। आप उसके जगह पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेताओं को देखते हैं या फिर उनके इर्द गिर्द संगठन को चलाने वाले लोग दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कपिल सिब्बल और दूसरे मनीष तिवारी हो या गुलाम नबी आज़ाद हो, काफी नाराज हैं। एक रिएक्शन आया था रविंद्र, एक बार मैं वो सुन लेता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। एक और लॉयलिस्ट हैं कांग्रेस के। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया, बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया, बगैर यूथ कांग्रेस, NSUI, पेरेंट कांग्रेस कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। तो वही भाषा देखो, अजय माकन एग्जैक्टली वही बोल रहे थे जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं मालूम कि अध्यक्ष कौन है। और अगर देखा जाए तो नहीं मालूम क्या, मतलब इस वक्त तो अध्यक्ष कोई है ही नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष है। कपिल सिब्बल जी को अपने स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि उनका स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, एग्जैक्टली बिल्कुल वही सेम भाषा रविंदर। करने पे लगे हुए हैं। एटलीस्ट वो पार्टी के लिए कुछ काम। बिल्कुल सचिन, देखिए श्रीनिवास या फिर ये कार्यकर्ता अगर वहाँ पहुँचते हैं कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता के घर पर, तो ये अपने से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी पता है कि कपिल सिब्बल मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसे में कोई भी चाहे महरौली से या किसी तरह जगह से कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता उठकर उनके घर पर जाकर हंगामा या नारेबाजी नहीं कर सकता। और अगर कांग्रेस के युवा मोर्चा का अध्यक्ष अगर इस तरह के ट्वीट करता है तो अपने आप से नहीं करेगा। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं संकेत मिला होगा। और अजय माकन के जो आपने बयान दिखाया इससे साफ तौर पर है कि नेतृत्व के कहने पर ही, नेतृत्व चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, उनके कहने पर ही ये सारा चीज़ हंगामा हो रहा है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बीजेपी में सालों पहले देखा था। इस तरह की बातें जब किसी नेता घर पर इस तरह का हंगामा होता था तो वो जाकर पता चलता था कि नेतृत्व के कहने पर ही कोई कार्यकर्ता वहाँ पहुँच सकता है। देखिए कोई भी कार्यकर्ता अपने से नहीं होता, उसको जब संकेत या संदेश नहीं मिलता है वो कहीं मूव नहीं करेगा।
ऐसे में कपिल सिब्बल के घर के बाहर जो भी हंगामा हो रहा है, जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो नाराजगी दिखा रहे हैं, या अजय माकन का अगर जिस तरह से बयान दिखाया जा रहा है, जाहिर सी बात है नेतृत्व को लग गया है कि कपिल सिब्बल या ऐसे तमाम नेताओं से अगर वक्त रहते छुटकारा नहीं पाएंगे तो इससे कांग्रेस को फायदा होने की जगह पर नहीं, इसका नुकसान मतलब ही ये होगा। ना कि क्या मतलब कि आप कांग्रेस के भीतर रह के कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे वाली बात करते हैं, वहीं पार्टी मान करके चलती है कि नहीं अब ये जी हजूरी नहीं कर रहे हैं इसलिए अब हमारे साथ भी नहीं है। सवाल क्या उठाया था कपिल सिब्बल ने, एक बार फिर से सुन लेते हैं। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुना है स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, हम ये जानते हैं और ये नहीं भी जानते हैं, कोई ना कोई तो डिसीजन ले रहा है ना, उसको लेकर के। और देखिए बिल्कुल अजय माकन की जो बात आई थी वो भी बिल्कुल ये कह रहे थे कि आपको नहीं मालूम है कि अध्यक्ष कौन है, उन्हीं अध्यक्ष ने जो है आपको टिकट दिया था, आप यहाँ तक पहुँचे, और घर के बाद तोड़फोड़ भी की गई है। ये देखिए ना केवल मतलब इतनी इनटॉलरेंस है, वैसे पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, कुछ चुना हुआ अध्यक्ष चुने जाने की बात तो छोड़िए, इतने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान तो छोड़िए, उनके घर पर इस तरह से लोग भेजे जाते हैं, कार्यकर्ता भेजे जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और फिर उसके बाद वहाँ तोड़फोड़ भी करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है सुनते हैं। जो घर की रंगोली है उस पर घराने की ठिठोली भारी पड़ रही है। अब जिस पार्टी के घर की रंगोली पर जो है वो घराने की ठिठोली भारी पड़ रही हो, वो इसी तरह के बोलेंगे। स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनकी ठिठोली जो है वो एक्सीलेटर पर चल रही है। घर अपना संभल नहीं रहा है, पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि उस ठेके की ठिठोली चल रही है उसमें। तो इसका जवाब उनको कौन देगा? पहले घर संभालें भैया। तो यानी कि कुल मिलाकर के रविंदर ये कह सकते हैं कि मतलब कि कोई ऐसा मौका नहीं आता है, जब मौका होता है विपक्ष के पास या होता आया है कांग्रेस के पास खास तौर पर, कि किसी तरीके से वो खड़ा हो, थोड़ी सी पोस्चरिंग करे, यानी एक तरीके से अपनी आंतरिक कलह में इतनी वो ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, अपने ही लोगों पर इतना ज़्यादा प्रहार करने लग जाती है कि बीजेपी को वो हमेशा वॉक ओवर ही दे देती है। बिल्कुल। और सचिन आप भी कह रहे थे कि कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कहा है। जाहिर सी बात है जितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं हाल फिलहाल के पिछले 5-6 साल में देखा जाए, ये कोई भी नेतृत्व होता, कोई भी पार्टी होती तो सहेज के रखता है, चाहे सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, दूसरे नेताओं को, कैप्टन हो या दूसरे किसी को भी। लेकिन कहा जाता है ना कि जो विचारधारा की पार्टी है, ये भी सियासत में कहा जाता है बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है और लेफ्ट एक विचारधारा की। हालांकि वहाँ से कन्हैया कुमार भी कल कांग्रेस ज्वाइन की है, ऐसा लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक चेहरा होता है और उस चेहरे की इर्द गिर्द पूरी बुनियाद होती है, तो वो जब चेहरा कमज़ोर होता है तो इस तरह के ढहना एकदम आसान हो जाते हैं। और यही कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि आखिर फैसला कौन ले रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी या फिर दूसरा कौन ले रहा है? अध्यक्ष तो है नहीं कोई,
अध्यक्ष बनाने के लिए मान मनोहर चल रहा है राहुल गांधी को, और वो बार बार वो ठुकरा रहे हैं। जैसा कि एक बार कहा गया था कि प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं बनना है। बाद में वो आपने देखा कि बिल के कॉपी फाड़ के सुपर पीएम बनने की कोशिश किए थे, जैसा कि बीजेपी ने उस समय आरोप लगाया था। तो जाहिर सी बात है कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को लगता है कि नेतृत्व ऐसा फैसला कर रहा है जिससे कि इस पार्टी में रहना काफ़ी मुश्किल होगा, और एक वो चौकड़ी या फिर ऐसे गुट के अधीन हो गया है जो वो पार्टी के हित में फैसले लेने से बेहतर समझ रहा है अपने हित में फैसला लेना। ये हो सकता है कि राहुल गांधी यंग है, वो भविष्य की राजनीति समझना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले कुछ सालों तक हटाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो एक ऐसी चौकड़ी बनाना चाहते हैं, एक ऐसा पार्टी बनाना चाहते हैं जो आगे चलकर 5 साल 10 साल में उनकी पार्टी हो, जैसा कि इंदिरा गांधी की रही है या फिर गांधी परिवार की रही है या सोनिया गांधी ने कन्हैया कुमार को ला करके पार्टी बनाएंगे, वो जिग्नेश मेवानी जिनको मंच पर बिठाते हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं की, उनको लेकर के बनाएंगे, या फिर जिन्होंने पार्टी बनाई है उनको दरकिनार कर करके हटा के ही पार्टी बनाएंगे। फिलहाल ये प्रदर्शन, ये तस्वीरें तो यही बता रही हैं। जो जिस तरह से कपिल सिब्बल के घर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है कांग्रेस की नेतृत्व के कहने पर ही ये इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। इतनी संख्या में लोग एकाएक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कपिल सिब्बल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से बयानबाजी होती है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की, उसके बाद से कार्यकर्ता को वहाँ पहुँचना, अजय माकन का बयान देना, जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस जो मौजूदा नेतृत्व है ऐसे तमाम G23 के नेताओं को हाशिए पर पहले ही कर देने की कोशिश की थी, अब इनको चाहती है कि ये खुद ब खुद ऐसे पार्टी के अनुशासन के खिलाफ काम करे कि जिनसे इनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सके, और ये एक शुरुआत है। हालांकि कपिल सिब्बल और इसके पहले गुलाम नबी आज़ाद हो या फिर मनीष तिवारी हो या दूसरे तमाम नेता हों, उन लोगों ने जो सवाल उठाया था कि नेतृत्व सबकी सुने, सबकी सलाह से काम करे, लेकिन उनको लगता है कि अब नेतृत्व जो मौजूदा नेतृत्व है उनके कहने के अनुसार राहुल गांधी पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं। भले ही कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है, लेकिन सुपर अध्यक्ष अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं। वो सलाह लेते हैं प्रियंका वाड्रा से और अपनी कोठरी से, उसके बाद फैसले ले लेते हैं, और उन फैसलों के खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और जैसा कपिल सिब्बल ने नाम गिनाया कि किस तरह से सुष्मिता सेन हो, सुष्मिता हो या फिर दूसरे तमाम जितिन प्रसाद हो, ज्योतिराज सिंधिया हो, तमाम बड़े नेता जिस तरह से पार्टी छोड़ के गए हैं, पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.